Hello everyone, how are you? To all my dear students, hope you all are fine. दुआ करता हूँ कि आप लोग सब कुछ सही रहें एंड यू पीपल ऑल्सो प्रे फॉर अस. ठीक है, एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू ओपन द कॉलेज वेरी सून, but till now it's not finalized the date. At least if government change, then we again you have an issue and problem. But as per that, till August, अगर अगस्त को ऐसा होता है तो we are going to start टू कॉलिंग यू ऑन 15 15 तारीख से हम लोग आप लोगों को लाना शुरू करेंगे इस मंथ का, यानी जुलाई. फ्रॉम जुलाई वी आर गोइंग टू कॉल यू एंड गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस ऑन अगस्त एज पर गवर्नमेंट रूल. कुछ बात ऐसा भी है जो हम लोग इसमें नहीं करेंगे, वीडियो में नहीं करेंगे. आप लोग के पास कॉल जाएगा, जो कॉल में आप लोग से बात होगा और कॉल के बाद से हम लोग आपको बताएंगे. नाउ द थिंग इज़ दैट कि कुछ क्वेश्चंस जो है दो पार्ट में किया गया है. कुछ क्वेश्चंस आपको टेलीफोन में पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ आने के बाद, और कुछ क्वेश्चन जो है वो वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा. जो वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा उस क्वेश्चंस को, जैसे ABCD J तक है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना है. ठीक है, लिख के आप लोग को क्या करना है, दैट यू हैव टू सेंड अस बाय व्हाट्सअप. अब कैसे व्हाट्सअप करेंगे, जैसे हम लोग का पास GNM A सेक्शन B सेक्शन है, GNM सीनियर है, BSc सेक्शंस है, सीनियर है, जूनियर है, तो वो हम आप लोग को ग्रुप में छोड़ देंगे. तो ग्रुप में बता दिया जाएगा कि दिस रोल नंबर टू दिस रोल नंबर, दिस रोल नंबर टू दिस रोल नंबर, दिस सेक्शन हैव टू सेंड द SMS इन दिस नंबर. यानी डिवाइड कर दिया जाएगा. तो आप लोग, क्योंकि इकट्ठा अगर एक ही मोबाइल में सबका SMS आ जाएगा, व्हाट्सअप आ जाएगा, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट योर आंसर. ईच एंड एवरी वन आंसर इज नीडेड. जिसका भी आंसर ये फिलअप करके मेरे पास आता है उसी को कॉल जाएगा और उसी को हम लोग बुलाएंगे. जिसका नहीं आता है विल नॉट कॉल देम. यानी आप लोग को सबको ये आंसर भरना है और आंसर हम लोग को भेजना है. तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कर दूं, पहले बता देता हूं. जैसे आपको सबसे पहला पूछा जाएगा, यानी सॉल्व करना पड़ेगा वेबसाइट में, हैव यू बीन विजिटेड टू योर रिलेटिव हाउस आफ्टर द लॉकडाउन. यानी इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग ने कहीं भी ऐसा जगह विजिट किया, रिलेटिव के घर या दूर में, आस पड़ोस, बस अगल बगल का अलग बात है. सिलीगुड़ी में रहते हैं, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, ये आपको बताना है हाँ या ना. और वो भी इस दौरान, अभी आपका अगर 14 दिन 15 दिन गुजर चुका, हमको उससे कोई मतलब नहीं. रिसेंटली इस जुलाई में जब से ये वीडियो आपके पास जा रहा है, या आपका कोई प्रोग्राम है जाने का, तो वो भी डिक्लेयर कर दीजिए. ठीक है. नाउ नंबर B, इज़ देयर एनी फिजिकल इलनेस एट प्रेजेंट सच एज कोल्ड, कफ एंड फीवर. क्या आपको भी ठंडा उंडा, इसका बुखार, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये आप बता दीजिएगा प्रेजेंटली मेरे वीडियो जाने के बाद. नंबर C, समवन हैज़ कम टू योर नाइबरहुड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द आफ्टर लॉकडाउन. कोई आपके अगल बगल में आया कि नहीं. अगर आया है 14 दिन क्रॉस कर गया, 21 दिन क्रॉस कर गया, नो इशू. रिसेंटली मेरे फ़ोन जाने के बाद या आप 15 तारीख तक आएंगे, तो ऐसा कुछ होता तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा. यानी जिस दिन आपको लाया जा रहा है उससे अगर भी आ जाता है, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ रिस्क. नंबर D, हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स. आप लोग के फैमिली मेम्बर कितने, घर में कितने जन हैं. ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स इन आपके घर में कितने जन है. यहाँ एक छूट गया है क्वेश्चन. यहाँ पे और एक चीज़ है, मेंबर कितने हैं और कौन क्या करते हैं. आर देयर अ फील्ड वर्कर और देयर ऑफिस इन अ वर्क, ये छूट गया है थोड़ा सा, तो ये हम फिर वहाँ अपडेट कर देंगे वेबसाइट में. फिर भी पहले बता दे रहे हैं कि ये जो है आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, कौन कौन है और क्या करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग, क्या करते हैं. डोंट नो एनी ब्रीफ लाइक दैट. हाँ, ऑफिशियल वर्क या दुकान है, कहाँ है, घर पे ही है या बाज़ार में है, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है. प्लीज़ बताइएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, आप लोग छुपाइए मत, डिटेल कीजिएगा. हाँ, नेक्स्ट में आया है, व्हाट डज दे डू. इफ़ एनीबॉडी स्टडिंग इन आउटसाइड देन दे केम. अगर जैसे मान लीजिए आप लोग का भाई बहन दोस्त या आपके घर में रहने वाले कोई बाहर पढ़ता है, क्या वो अभी रिटर्न बैक आया है आपके घर पे इस दौरान. मेरे ये पहले ही 14-15 दिन हो गया तो कोई मैटर नहीं, अभी मेरे वीडियो जाने के बाद, या आप जब आ रहे हैं उससे पहले, तो ये बताना है आपको. अच्छा, एनी पॉजिटिव केसेस, आपके यहाँ पे अगल बगल में कोरोना वायरसेस केसेस आए कि नहीं, ये बताना है. रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में, ये थोड़ा डिटेल दीजिए. हाँ, 10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर मेरे गांव में, जैसे सिंपल सा लॉजिक. सिलीगुड़ी में
क्लियर कट माटीगारा में एक पॉजिटिव निकला है, लेकिन यहाँ नहीं, बाजार के साइड पे, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर में, ठीक है। अब सिलीगुड़ी में आप अगर जाएंगे चंपासरी, जहाँ हम लोग मिलन मोड़ है, मिलन मोड़ से चंपासरी 6 to 7 किलोमीटर दूर। चंपासरी तो पूरा गढ़ी बन गया, इट इज़ अ हॉटस्पॉट एरिया। 46 वार्ड नंबर इज़ अ हॉटस्पॉट एरिया। चंपासरी टोटली हॉटस्पॉट है। जो आप बाजार इलाका आप देखते होंगे, आपको मालूम होगा, टोटली हॉटस्पॉट एरिया है, ठीक है। सिलीगुड़ी मार्केट में हॉटस्पॉट्स कुछ एरिया है, कुछ वर्ड है, जैसे सुभाषपल्ली, हकीमपाड़ा, दिस आर द हॉटस्पॉट एरिया। चंपासरी जो हम लोग के नियर है, हॉस्टल के सामने 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, उतना भी नियर नहीं है, लेकिन हम लोग जो मिलन देवीडंगा टू मिलन मोड़ टू पीछे का एरिया होल 7 साइड, जिस जगह में हम लोग अभी है 7 साइड, बट रास्ता के उस पर माटीगारा इज़ नॉट 7 साइड, ठीक है। क्योंकि थोड़ा वायरस भी यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा ये है कि अभी वायरस का जो ताकत है वो कम हो गया। जितने आदमी बीमार भी हो रहे तो उतना जल्दी इंसान ठीक भी हो रहा है। ठीक होने का संख्या बहुत ज़्यादा है सिलीगुड़ी में। हाल फिलहाल में ही कल जैसे 12 जन हुआ था, उससे पहले 35 जन हुआ था, और आज 40 या 45 जन को फिर छोड़ भी दिया गया। हर दिन 20-25 दिन रिलीज़ भी हो रहा है, तो ठीक भी हो रहा है, इस पर घबराने को कोई बात नहीं है। तो ये बताना है आपको अगल बगल में आपका है कि नहीं। अच्छा, एनी ट्रैवल हिस्ट्री बिटवीन लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम योर फैमिली लास्ट 14 डेज में, ये फैमिली कोई हिस्ट्री है कि नहीं, आना जाना, ये फिर वही घूर फिर वही क्वेश्चन है, इसको भी आपको बताना है। अगर आपको फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, वो आपका वो लीवर ये प्रॉब्लम, वो सब नहीं, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड, बुखार से रिलेटेड, खांसी से रिलेटेड, ये अगर प्रॉब्लम है तो, क्योंकि देखिए पेट दर्द हमेशा का मामला नहीं होता है, दर्द मामला नहीं होता, लेकिन जो डिजीज़ होता है जो नहीं छूटता है, आता है, कफ एंड कोल्ड, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइएगा। बिकॉज ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम ऐसा ही भी हुआ था, स्टूडेंट्स दे केम, अचानक उसको रात को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्रॉनिक डिजीज़ पहले बताइए, उसमें से 2-3 तो हम लोग जानते ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज नंबर जे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ दे विलिंग टू कम, मीन्स हाउ यू आर विलिंग टू कम। क्वेश्चन इज लिटिल बिट मिस्टेक, हाउ यू आर विलिंग टू कम, कैसे आना चाहते हैं आप, हमारे बस के थ्रू आना चाहते हैं या आप खुद आना चाहते हैं। खुद आना चाहते तो कैसे आना चाहते हैं, ये हम लोग को आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हमारा बस अगर देखिए, बस अगर फाइनल होता है, इफ वी गेट अ परमिशन फ्रॉम द एसडीओ, द बस विल कम फ्रॉम अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा मालदा तक ही जाएगा, और इधर अगर हुआ तो एटलीस्ट इट्स फ्रॉम सिलीगुड़ी इट्सेल्फ, ओके, सॉरी सिलीगुड़ी वगैरह कुछ बिहार तक ही बस जाएगा। तो अगर आप इससे आना चाहते हैं तो बस फैसिलिटी वहीं तक होगा, और आप अपना खुद का आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग ज़रूर बताएं इस मैटर को लेकर। नाउ दोज आर द क्वेश्चंस, ओके। कैसे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हैव यू बीन विजिटेड टू योर रिलेटिव हाउस, इज देयर एनी फिजिकल इलनेस और नॉट, समवन हैज़ कम फ्रॉम नाइबर और नॉट, हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव, व्हाट दे डू, इफ एनीबडी इज स्टडीइंग आउटसाइड, उन लोग आया कि नहीं आया, एनी पॉजिटिव केसेस अराउंड योर एरिया, एनी ट्रैवल हिस्ट्री, एनी क्रॉनिक डिजीज़, हाउ यू आर विलिंग टू कम, आप कैसे आना चाहते हैं यहाँ पे, यह आप लोग को बताना है, ठीक है। प्लीज़ पहला वाला वीडियो जरूर याद रखिएगा कि हम लोग आपको कैसे क्वारंटाइन करेंगे, किस तरीक़ा से रखेंगे, रूल एंड रेगुलेशन। मेरा आप लोग से हाथ जोड़ से विनती है, सिलीगुड़ी को आप लोग इजी मत लीजिए, नाइदर योर होम टाउन नाइदर दिस टाउन। इफ़ यू डोंट कोऑपरेट अस, वी विल सेंड यू बैक। आपको जेल खाना का जैसा ही यहाँ पे रहना पड़ेगा, प्लीज़। ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे मिलन मोड़ एरिया है, आप आइए मैदान में, हम लोग एक साथ खेलेंगे कूदेंगे, अलग बात है। लड़की लोग हैं, आएगा मैदान में आएगा, बाहर नहीं घूम सकते, मॉल नहीं जा सकते, बाज़ार दुकान उकान में नहीं जा सकते। एक ग्रुप होके हम लोग ही आपको लेके आएंगे, भैया चलो यहाँ करो। मॉर्निंग वॉक करना है तो बहुत सेफ साइड, को नो टेंशन नहीं है, तो वो सब कुछ थोड़ा सोच समझ के हम लोग बताएंगे। तो विदाउट परमिशन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था, मामा आ गया था, काका आ गया था, नहीं तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप कोऑपरेट नहीं करते तो आई एम सॉरी। तो हम लोग इस तरीक़े से कॉलेज नहीं चला सकते हैं, चाहे आपका फ्यूचर आप समझें, हम लोग वी कांट टेक एनी रिस्क। ये मामला अभी रिस्क का मामला हो गया, हम लोग इस तरीक़े से नहीं कर सकते। आपको हॉस्टल में ढुकना है, यानी हॉस्टल में ही ढुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। नाउ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना है। देखिए, व्हेन यू आर कमिंग हियर, मे बी यू हैव एन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, थॉट नहीं मिलेगा, कुछ गड़बड़ होगा, ये होगा वो होगा, आप इसके लिए मेंटल प्रिपेयर्ड हो जाइए। आप हमेशा सोचेंगे कि हर सुविधा पहले जैसा मिल जाए, नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम होगा। तो ये आप देखिएगा, ठीक है। क्लासेस
विल नॉट बी गिवन इन द कॉलेज परमिशन। अच्छा, क्लासेस का जो मामला, मान लीजिए आप कल आ जाते हैं, आने के बाद सर मेरा क्लासेस, सर मेरा क्लासेस, अगर से आप बोले थे, ये नहीं होगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलता है क्लासेस स्टार्ट शुरू करने के लिए, हम लोग नहीं शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम लाने के बावजूद भी क्लासेस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं स्टडी नहीं होगा। होगा कैसे होगा? बाय टेलीफोनिक आपसे बात होगा, लेकिन क्लासेस हम लोग ओपनली नहीं कर सकते हैं। इफ़ गवर्नमेंट डजंट से वी कांट डू दैट, वी कांट टेक रिस्क। अगर कुछ भी 19-20 होता है तो सीधा हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बच जाएंगे, हमें को ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा आप लोग उछलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, या हम आ गए बैठे हुए हैं चुपचाप से हैं। जो है गवर्नमेंट के नियम से ही चलना पड़ेगा, एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कैसे लाना है, कैसे करना है, इसका भी बहुत बड़ा अभी रिस्क है हम लोग का। ठीक है, आप लोगों को सोच समझ के ही करना है, क्योंकि आपको लाने के बाद अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको अंदर रहना है। आपका कदम एक इंच भी बाहर गया तो आप टोटली यहाँ से आउट। आपको लेके हम लोग रिस्क लेना। अगर आपको पता चला कि आप इधर गए, आप उधर से उधर ही चल जाएंगे, उधर से हम आपको हॉस्टल में भी ढूंढने नहीं देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ डोंट टेक इट ईजी दिस वन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, एग्ज़ाम रूटीन आ चुका है। इट कैन बी चेंज और इट कैन नॉट बी चेंज, प्लीज़। एंड अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको जाना है, अगर जाना है तो फिर टिकट बनाना है। टिकट बनाएंगे तो हम लोग एक ग्रुप में बनाएंगे जहां हम लोग सेफ साइड रह सकें। तो इस तरीक़े से हम लोग को भी एक टिकट भी करना है, ये करना है। तो इसलिए आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, यू नो दैट कि बिफोर एग्ज़ाम वी हैव टू रजिस्टर योर एग्जामिनेशन, वी हैव टू मेक द टिकट। तो सो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए अबाउट द पेमेंट। विदाउट द पेमेंट वी कांट मेक टिकट, विदाउट द पेमेंट वी कांट डू रजिस्टर्ड योर एग्जामिनेशन। विद एग्ज़ाम जब आता है तो हम लोग को भी फोर्सफुली हम लोग को बोला जाता है। एंड इन दैट पीरियड आई कांट से एनीथिंग विदाउट पेमेंट। इवन वी कांट सीट ऑन द एग्जामिनेशन। ये पेमेंट मेरे पास नहीं आता बल्कि यूनिवर्सिटी को जाता है, एंड वी आर बाउंड टू पे। हम लोग को पे करना पड़ेगा, इसके तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन सेप्टेम्बर इफ़ इट इज़ एन करेक्ट डेट। नहीं तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हो या ना हो रजिस्ट्रेशन हम लोग को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। टिकट हम लोग को पहले से एडवांस रखना पड़ेगा। माना अगर सितंबर नहीं हम लोग टिकट ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग को बुकिंग करके रखना पड़ता है। वी हैव अ सिस्टम ऑफ बुकिंग। तो इसलिए आप लोग को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम वेरी सॉरी, हम लोग इसके कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोग इसके बारे में सोचना है। थैंक यू वेरी मच। सब कुछ सही रहिए, सलामत रहिए।